ऐसे जिंदा जावेद हस्ती की हुकूमत दिलों पर होती है। जिस्म जिस्मानियत और बाहरी मुल्क और खजानों पर नहीं। जिसका कब्जा दिलों पर है, अरे भाई ये बाकी चीज कहाँ रह जाती। वो जमीनी बंदा नहीं और ना ही वो जिस्म की कैद में है। रहता तो जरूर जिस्म में है, मगर जब चाहे खंडों ब्रह्मंडों की सैर करता। वो मन बुद्धि रखता है, मगर मन बुद्धि के परे आत्मिक मंडलों में सफर करता है। और जब चाहे जीवों को वो आंखें बख्श देता है जिससे वो इस मन बुद्धि के परे जो कायनात है ना, उसमें सफर करने वाला बन जाता। बताओ, ऐसे महापुरुष का मिलना कितनी खुशकिस्मत। वो मालिक से एक होता, उस पोल पर उसका इजहार होता, वो मालिक का मजहर होता और आकार रखता हुआ भी निराकार। आप कहेंगे ये क्या बात है भाई, गुरु शख्सियत की तारीफ हो रही, समझे। उसको एक काम सुपुर्द किया गया सेल्वेशन का, दुनिया को मन इंद्रियों से निजात दिलाने का, अपने आप को पाने का, प्रभु से मैं समाने का, ये उसका मिशन। वो शब्द का ज़हूर है, परमात्मा शब्द है, वो शब्द का ज़हूर है। वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस। वो शब्द मुजस्सम हो गया और हमारे दरमियान था। तो ऐसी वो प्रेम मुजस्सम है, क्योंकि परमात्मा प्रेम है, गॉड इज लव। तो वो प्रभु के प्रेम का ठाठे मारता समुद्र। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जाने। आगे क्या कहते हैं कि वो समुद्र प्रेम के ठाठे मारते हैं और तू उनको मन बुद्धि के घाट पर बेचना चाहता। वो लागरज हस्ती है। जैसे हम बच्चों को पालते हैं ना, किस लिए पालने की खातिर, दिली ताल्लुक है उसका प्रभु का आत्मा से ताल्लुक है। तो ऐसी हस्ती बरखता हुआ आनंद और शांति का अवतार, जो उसके दायरे में मुंह उस तरफ मुंह करके आते हैं, वो भी उससे हिस्सा पा जाते। उसके मंडल में बैठो, शांति टिकाव मिले। आपको पता है इल्म कहाँ मिलता है? कॉलेजों और स्कूलों में। दवाइयाँ कहाँ मिलती हैं? अस्पतालों में। नमी कहाँ रहती है? जहाँ सब्जी हो। ऐसे ही भाई जहाँ भक्त जनों का मजमा है वहां प्रभु बसता। सत्संगत में हरजू बसा, बड़े साफ लोग। सत्संगत में हरजू बसा। सत्संगत किसको कहा? जय सतगुरु तय सत्संगत बढ़ाए। जहाँ कोई सत्स्वरूप हस्ती है, अनुभवी पुरुष है, इस क्वालिफिकेशन की हस्ती बैठी है, उसके गिर्द जितने बैठे हैं वो सत्संगत। आलमों की सोबत का नाम सत्संगत नहीं, लेक्चरारों की सोबत का नाम सत्संगत नहीं। जो जागते पुरुष की संगत है उसका नाम है सत्संगत।
वो इंसानी पोल पर उसी प्रभु की ताकत इजहार करती। मैं बड़े लफ्ज बता रहा हूं, किस लिए? जीव जो मन इंद्रियों के घाट पर भूल रहे हैं, अपनी हकीकत से दूर जा रहे हैं और प्रभु से नहीं जान रहे, जो उनकी आत्मा का भी आधार है, उनको चिताने के लिए, समझाने बुझाने के लिए हम जैसा ही मलमूत्र का थैला लेकर आ जाते। जाहिरी शक्ल इंसानी है, मगर वो ये जिस्म रखता हुआ भी कुछ और भी डेवलपमेंट है। जिस तरफ इंसान कर ले, प्रभु तो घट घट में है, कहा नहीं है। सबो घट मेरे साई, मगर हम उसको भूल चुके। हम इन्हों के घाट पर बाहर दुनिया के फैलाव में जाते हुए दुनिया का, जगत का रूप बने बैठे हैं। वो ऊपर जाकर अनुभव को पा चुका है, इनको इस से हटाकर उसी गति को पहुंचा देता है जिसको वो खुद पा चुका। इसीलिए कहा संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, और लोहा कंचन करे ओ कर ले आप समान। संत और पारस में बड़ा भारी फर्क है भाई। पारस लोहे को सोना बनाता है, मगर पारस नहीं बनाता। संत तुमको संत बनाता। उसमें बड़ी भारी काबिलियत है, समझा। उसका हाथ, मौलाना रूम साहब कहते हैं, दस्ते पीर अज गायबा कोता नेस्त। मुर्शिद का हाथ उस प्रभु के हाथ से छोटा नहीं, बड़ा तो नहीं का, छोटा नहीं। क्योंकि कारण वही ताकत उसके पोल पर काम कर रही है ना। एक आदमी नीचे गिरा है, फट के मैं उसको नीचे हाथ करके उठाता हूँ, ज़ाहिर देखने को तो मेरा हाथ है, मैं उठाने वाला कौन हूँ? मैं हूँ। वो शक्ल इंसानी जिस पोल पर उसका इजहार है, वो कॉन्शियस को वर्क डिवाइन प्लान का बन चुका है। जब वो सामने आता है, वो नहीं, वो अंतर में बैठा उसको खींच रहा। तो कहते हैं उसका हाथ उस प्रभु के हाथ से छोटा नहीं है। दस्ते और जो कुदरत अल्लाह ने, उसका हाथ उस परमात्मा का ही हाथ। फरमाते हैं मर्द रात दस्त दराज आयद आमद यकीन वर्ग दस्त आसमां हफ्त में। उसका हाथ बहुत लंबा, 7 आसमानों के पार जाता। समझे? बाकफश दरियाए कुलरा इत्साल, उसके हाथ में मालिक कुल की जो दरिया के साथ वो जुड़ा पड़ा। और हस्त बेचू चुगाना दर कमा, उसकी कोई मिसाल नहीं, उस जैसा वही। सुखदेव स्वामी जब गए ना राजा जनक को मिलने के लिए, लंबी चौड़े कितने के बाद, जब उनके दर्शन करके वापस आए तो पिता ने पूछा क्यों भाई गुरु कैसा? क्या लगा? बड़ा तेजस्वी है। क्या सूरज जैसा? क्या सूरज जैसा तेजस्वी, इससे भी बढ़कर है, मगर सूरज में तपस्या है, उसमें तपश नहीं। कहते चांद जैसा शीतल है। कहते चांद जैसी शीतलता तो उससे भी बढ़कर है, मगर चांद में दाग है, उसमें दाग नहीं। कह रहे फिर गुरु कैसा? कहते गुरु गुरु ही जैसा। तो गुरु गुरु हो, वो बेचू और उसका यगाना, कोई उसकी मिसाल नहीं। गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया गुरु तो और न लगे ही खोज डिठा ब्रह्मांड। कहते मैंने ब्रह्मांड की तलाश किया। हमें तो इस दुनिया का पता है ना, अन्य ब्रह्मांड का पता नहीं। कहते तीनों लोगों में मैंने तलाश किया, गुरु जैसी हस्ती कोई नहीं। थियोसॉफी वाली थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले क्या कहते हैं, तो वो मास्टर सोल्स जो होती है ना, उनकी हायर मंडलों में मीलों तक रोशनी जाती है। जिसके मंडलों में मीलों तक रोशनी जाती है, यहाँ भी अगर हजारों मीलों पर उसका जाए हाथ तो क्या बड़ी बात है। दर बशर रूपोश कर दस आफताब, इंसानी शक्ल में सूरज छपा पड़ा। फहम कुन वल्ला आलम बिलस्वाब, कहते ये तो हकीकत है जान। जाहिर बहुत अंदर वली। अब थोड़ा डिफ्रेंशिएशन देते हैं।
कहते वली जो है ना उसके अंदर नूर, हक का नूर जलवा दे रहा, जाहिर हो रहा है वहां वो पोल है। नेक बीनी बाश अगर अहले दिली, अगर तू दिल रखता, होश आवाज ठिकाने रखता, तेरा दिल यकसू है, तो जान ले हकीकत यही। ये बड़ा खोल खोल कर समझाने का यत्न किया। वो तो पैगंबर अली रा है अली, पैगंबर ने कहा, वो तो पैगंबर के हक फरमूदा, पैगंबर ने कहा कि परमात्मा ने ये फरमाया है क्या, मन दुनिया में है दर बालाओं पर, मैं इतना बड़ा हूँ कि ना बालाइयों के अंतर ना पस्तियों के अंतर मैं समा सकता हूँ। दर जमीनों आसमानों अर्श में, जमीन आसमान और अर्शों पर भी इतना बड़ा, उसमें उनमें भी समा नहीं सकता। मन गुंजो महेज दर बालाओं पर, यकीन जानते कि मैं नहीं समा सकता, इतना बड़ा मैं। फिर दर्द ने मोमिन बिगुंजन ई अजब, हैरानी की बात यह है कि मोमिन के दिल में मैं समा जाता हूँ। घर मरा खाई अदा दिलहा तलब, अगर तू मुझे तलाश करता जाओ उसके पास जहां उसका इजहार। ये भगवान कृष्ण जी ने कहा कि साधु की हद, साधु की दे ही मेरा दे, अलख पुरख की आरसी साधु की हद, जो अलख को लखा चाहे इन्हीं में लग ले। सब महापुरुष एक ही बात कहते, किसी महापुरुष की बात नहीं, जो ऐसे पुरुष की नजर के नीचे आ गया, बताओ कितनी भारी रहमत। तो ऐसे महापुरुष का कांटेक्ट जिनको हुआ वो निहायत खुशकिस्मत। अब उन्हीं महापुरुषों की वाणियों का जब हम देखते हैं तो वो हमें खोल खोल कर समझाती हैं कि अरे भाई तुमने क्या करना, तुम क्या कर रहे हो, असलियत कहाँ है और तुम उसको तलाश कहाँ कर रहे हो। इस बात का उनकी जो बेशकीमत कलाम है उसमें निर्णय किया गया। इस वक्त एक शब्द आपके सामने रखा जाता है, श्री गुरु नानक साहब पहली पातशाही का शब्द है, गौर से सुनिए वो क्या फरमाता है। राग मारू महला पहला। घर रहो रे मन मुगध याने, राम जपो अंतर्गत ध्याने। इंसान की हकीकत को बयान कर रहे हैं कि अरे भाई ये क्या था, क्या बन रहा। उपनिषदों ने भी और सब महापुरुषों ने यही कहा कि शरीर रूपी रथ में आत्मा सवार है, बुद्धि उसकी रथवान है, मन उसका लगाम है, इंद्रिय रूपी घोड़े उसको भोग रूपी खेतों में खींचे फिरते हैं। आत्मा अजर हमारा बनाशी है, मगर जब ये मन के साथ लगता है ये जीव बन जाता है। जीव मरता भी है, जन्मता भी। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेज हैं, अगर उनको खास मिकदार में मिलाया जाए HO2, ऑक्सीजन के दो से हाइड्रोजन का एक हिस्सा मिला लिया जाए, पानी बन जाता। अब हाइड्रोजन की खासियत यह गला घोटने वाली चीज, ऑक्सीजन की यह खासियत है वो जिंदगी देने वाली चीज है। जब आदमी मरने लगता है इसको ऑक्सीजन सिलेंडर दो, मुतलाद चीजें हैं। जब वो दोनों मिलकर पानी बन जाता है उसकी तासीर दोनों से मुख्तलिफ है। तो इसी तरह आत्मा अजर अविनाशी है, हमारा है, जन्म मन से रहता है, आना जाना वाला नहीं, मर मन के साथ लगकर ये जीव बनता है, ये मरता भी है, जन्मता भी है। तो मन हाइड्रोजन गैस का काम करता है, ये कह दो। अब सेल्फ एनालिसिस का सवाल है, आत्मा मन के अधीन, मन को इंद्रिय खींच रहे हैं, इंद्रिय को भोग खींच रहे हैं, हम जीव बने बैठे अपने आप के होश नहीं। तो अब उपदेश किसको दे रहे हैं? मन को। क्या है मूल? मन जड़ है, याद रखो, चेतन नहीं। वैसे ये मानती है कि माइंड इज कॉन्शियस, चेतन है।
ईश ये मानता है मन जड़ है, आत्मा चेतन है, आत्मा से ये चेतनता लेता, आधार लेता। अगर सुर्त, इसीलिए संतों ने बड़ा डिफ्रेंशिएट किया कि सुर्त को पकड़ो जो मूल है, मन को भी आधार देने वाला। अगर आपकी सुर्त कब्जे में हो, इसको कोई और चीज ड्वेल ऑन करने के लिए खड़ा होने को मिल जाए, मन बेचारा क्या कर सकता। जैसे पैरासिटिकल प्लांट होता है नहीं, नागरवेल जो दरख्तों पर, उसकी जड़ें नहीं होती, पत्तों पर भी ऊपर ही उसकी जड़ें होती हैं, जितनी सब्जी उसकी होती है उस पर करके आप तो प्रफुल्लित होती है, मगर जितने हिस्से पर वो छा जाती है वो सूख जाता है। यही हालत हमारी हो रही है, क्योंकि मन को आत्मा से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके, इसलिए वो कहते हैं माइंड कॉन्शियस है। इस माने मन जड़ है, मन मूल है, ये कॉन्शियस नहीं। जब तक इसका ड्राइवर मोटर चल रही, पेट्रोल है देना है, चलाना, ड्राइवर जब तक उसको ठीक तरह हैंडल ना करे वो तुमको खड्डे में ले जाएगी। उसको तो चेतनता नहीं ना, डायरेक्शन मांगती है। वो डायरेक्शन देने वाला कौन है? तुम्हारा अपना आप, तुम खुद हो, तुम आत्मा हो। अब मन को देखते हैं कि मनुआ ऐ मन कर रहा रे मन मुगदे आने, तू मुगद है, मूड है, तू अनजान बच्चा। बच्चे को क्या पता आग में हाथ डाल रहा है या पानी में डाल रहा है। कहते मन मूड है, ये हैबिट बन जाती है। जो एक काम 10 दिन 20 दिन महीना 6 महीने करो, फिर वो आदत बन जाती है। सूरदास जी ने कहा, पाँव आगे आगे जाते हैं, मन पीछे पीछे जाते। जहां जैसे 10-20 दिन महीने चलते रहो, काम करते रहो, फिर चित वहीं जाते हैं पाँव। अगर 6 महीने साल एक आदत बन जाए, तुम बेशक ही तो तुम्हारे पाँव उधर जाएंगे। इसकी हैबिट है, इस हैबिट से फायदा उठा लो। वही नेक तरफ जाने की आदत डालो, फिर तुम्हें चैन नहीं आएगा जब तक उस तरफ न जालो। कई लोग धर्म स्थानों में जाते हैं ना, मेरा 6 महीने उनको चैन नहीं है जब तक वहां हाथ न लगा। तो इस मन की हालत से फायदा उठा लो। कहते हैं मन तू मुग्ध है, मूड है, तू लज्जत का आशिक है जरूर, मगर तू बाहर मुखी लंपटे से ज्यादा रस तुम में, तू घर में रहना सीख। अब ये कहा सोच और मन दोनों इस जिस्म में है ना। गुरु जब मिलता है वो हमें बतलाता मन का ठिकाना इस जिस्म में कहा। कबीर साहब ने कहा जब कोई गुरु मिले उससे पूछो मन का ठिकाना कहाँ है। अगर वो बतला सके तो ठहर, नहीं तो कर गुरु और किसी और गुरु के पास। उसको यही नहीं पता मन का ठिकाना है जिसमें कहा, तो मैं कैसे कंट्रोल करना सिखलाए। तो कहते हैं मन तू घर में रहना सीख। इस वक्त ये कहा इंद्रियों के घाट पर है, बाहर लंपट हो रहा, दाएं बाएं नाव कर देख जो कामड़ भूली, बस अनूप न पाए। नाव दर में जो रू रूपी स्त्री मन के अधीन होकर बाहर दुनिया में भटक रही, इसके अंतर एक अनूप वस्तु है, वो उसको नहीं पा सकती। तो कहते हैं मन तू घर में रहना सीख। तू मुग्ध और मूड है, अनजान है, तुझे रस चाहिए तो इससे ज्यादा रस मिल सकता है बाहर से अंतर में। बाहर की कई चीजें तू चाहता है मिलती है, कई चीजें नहीं चाहता नहीं मिलती। अगर तू अंतर्मुख हो जाए, जो फरना तुझ में उठेगा वो पहले पूरा हो जाएगा। नेचर से तुम्हारी बैक इन कॉल पर हो जाएगी। ये लुत्फ देखा है, गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, अरे भाई ये दूसरा लुत्फ भी देख ले, देख तो सही। तो गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं कि मन तू घर में रहना सीख। ये मन बाहर भटक रहा है ना, इंद्रियों से, इंद्रियों के घाट से। इंद्रिय व्याप रही अधिकाई, काम क्रोध नित सतावा, मनुआ दाद स्थावदा कैसे हर लूंगा। मन बार भटक रहा है, इंद्रिय उसको व्याप रही है, कभी एक इंद्री, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी। अरे ऐसा मन जब तक खड़ा नहीं, इसीलिए कहा मन को स्थिर करो। इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार। सब महापुरुष की बात करते। कबीर साहब ने यही फरमाया, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरथिर हो, कह कबीर इस पल को कल्प न पावे को। असलियत तभी मिलेगी जब मन बाहर भटकना हटे।
अब मन बाहर से भटकना कैसे हटे? ये लज्जत का आशिक है, बाहर चीजें रोज उनके साथ लग, जब से पैदा हुआ ये बाहर मुखी है, इसलिए इसकी आदत बन गई, इसकी नेचर में शामिल हो चुका। आंखें बंद भी करो फिर मन बाहर जाता। तो कहते भाई इसको अंतर घर में रहना सिखलाओ, अंतर बैठो। पर अंतर बैठे कैसे? सवाल तो जो जिसकी आदत नेचर बन चुकी है जन्मों जन्मों से है, वो अंतर में बैठे कैसे? आगे बतलाएंगे कि ये कैसे बैठ सकते। लालच छोड़ रचो राम जपो, राम जपो, राम जपो अंतर्गत ध्यान। कहते तुम घर में रहना सीखो, अंतर्गति करो। बाहर फैलाव में जा रहे हो ना, एक्सप्रेशन में इन्वर्शन करो, अंतर्मुख हो। वहां राम रम रहा। राम किसको कहते हैं? राम की कई स्टेजेस बयान की हैं गुरु कबीर साहब ने। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कटकट में बैठा, एक राम का सगल अकारा, एक राम सब होते न्यारा। एक राम थे राजा दशरथ के लड़के, 14 कला संपूर्ण होता, दुनिया के कष्ट हरने को आए। ठीक, एक राम घटघट में बैठा है क्या मन, एक राम त्रिलोकी को संभाल कर रहा है, एक राम सबको आधार दे रहा है। वो ताकत जो परमात्मा की अशब्द ताकत कहते हो, जो इंटू एक्शन है, वो कहते वो राम तुम्हारे घटघट में रम रहा है। भाई उस राम के राम जपो अंतर्गत ध्यान है, अंतर्गति ध्यान को टिका कर उसको जपो, उसके साथ लगो, उसके कांटेक्ट में आओ। गॉड इन एक्शन पावर, राम किसको कहा? जो परमात्मा परिपूर्ण रम रहा। उसमें क्या है? परमात्मा ज्योति स्वरूप है, गॉड इज लाइट। तो परमात्मा परिपूर्ण ज्योति है, उसकी ज्योति घट घट में है। कहते हैं अंतर्गति ध्यान को लगा। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान कहते हैं कि धी से निकलता, किसी की चीज के साथ जुड़ना, बांधना अपने आप, इसका नाम है ध्यान। अब महात्मा जब मिलते हैं वो क्या कहते हैं? इस मन को अंतर कुछ चीज खड़े होने को देते हैं। थोड़ी देर बैठो फिर भागता है, थोड़ी देर फिर भाग, जब तक अंतर खड़े होने को कोई चीज ना मिले ना, ये कैसे टिके वहां? जब तक टिके नहीं इसको क्या मिले? तो कहते हैं अंतर्गति ध्यान को लगाओ, टिकाओ, वहां राम राम रहा है, उसके साथ जुड़। राम में भी एक रस, महारस, कहते उसके रस को पाओगे। वो सामने उसका कुछ आएगा ना, एक बच्चा है अंधेरी कोठी में, उसको बंद कर दो, वो क्या करेगा? दरवाजे तोड़ेगा, खटखटाएगा, चीखेगा, पुकारेगा। अगर उसको अंतर को खेलने को सामान मिल जाए ज्यादा लुत्फ देने वाला, तो वो खड़ा हो जाए। तो कहते हैं अंतर्गति ध्यान को टिका, ध्यान बांधो किसी चीज से, बांधने को वहां चीज ही कोई नहीं। तो महापुरुष क्या करते हैं? आपको अंतर खड़े होने को चीज देते हैं। जो राम रम रहा है ना, उसमें ज्योति भी है, उसमें उद्गीत भी हो रहा। अंतर्मुख एक बड़ा सुरीला राग अखंड कीर्तन जारी हो जाता। अंतर्मुख की ज्योति का विकास होता है, वो ज्यादा निहायत सुंदर है, निहायत रसदायक है। उसको जब कॉन्टेक्ट देता है, नाम देने का मतलब क्या? उसके साथ जोड़ना। कोई जन हर्ष देवे जोड़, वो कहाँ जोड़ता है? जब आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आते हो। इन्वर्शन, अदृष्ट, अगोचर, नाम अपारा, उसको नाम करके भी कहा है। वो अदृष्ट है, इन्वर्शन से बाहर दृष्टमान नहीं, अदृश्य होने में मिलता। वो अगोचर इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर मिलता। कोई महापुरुष आपको तजुर्बा कराया, उससे जोड़े, उसको डेवलप कर लो, मन को खड़े होने का सामान मिल जाएगा। जब उस महारस को पाएगा, बाहर के रस फीके पड़ जाए। कहते ये तरीका है मन के खड़े करने। नाम जपत को शुरू ज्यादा। कहते भाई बाहर से हटो, अंतर्गति करो, वहां खड़े होना सीखो, बांधो अपने आप को किसके साथ? राम के साथ जो रब रहा। अब ये उपदेश किन लोगों को? सारी मुझे एज ए मैन प्रॉब्लम है। यह कम उम्र में समाजों का सवाल नहीं, किसी समाज में हो यही बीमारी है हमको। इसी का हल करना,
इसका हल कहाँ से शुरू होगा? जब आपका मन घर में रहना सीखेगा। एक महापुरुष ने कहा, गर्तदारी दर दिले खुद अज़्म रफ्तन सुए दोस्त, या कदम बार नफ्स से खुद ने दीगरे दर कुए दोस्त। अगर तुम प्रभु के मिलने का पक्का इरादा रखते हो तो क्या करो? एक कदम अपने मन पर रखो, इसको खड़ा करो, बाहर भागने दौड़ने से हटाओ, अंतर्मुख करो, वहां ध्यान जमाओ, किसी साथ जोड़ो। नतीजा क्या होगा? दूसरा अगर ऐसा करके कदम दूसरा उठाओगे तो वो प्रभु की गली में पहुंच जाए। मन बड़ी एक बरकत वाली चीज में है, कहा कहूंगा परमात्मा ने बनाई, इसका खास मतलब है। आत्मा बड़ी सूक्ष्म है, जिस्म बड़ा स्थूल। सूक्ष्म का स्थूल से कैसे संबंध हो सकता? भाई मन ही से। मन इतना सूक्ष्म है कि आत्मा से एकमिक हो जाता, इतना स्थूल है कि जिस्म से एकमिक होता। ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द टू। अगर मन का रुख जिस्म की तरफ हो गया, ये दुनियादार बन गया, भोग रसों में लंपट होगा, जगत का रूप बन गया। अगर मन का रुख आत्मा की तरफ हो गया, ये रूहानी बन गया, जन्म मन से रहते हो। तो फरमा रहे हैं गुरु नानक साहब, ऐ मन तू घर में रहना सीख, तू मुगदर मूल बन चुका है, तुझे चेतनता नहीं, तेरी एक आदत बन चुकी है, नेचर में शामिल हो चुका। तू बाहर से हट, अंतर्गति कर, इनवर्ट, और वहां जमो, लगो, ध्यान दिखाओ, जुड़ो, किसी चीज से अपने आप को बांधो, बार बांध रहे हो अंतर बांधो। क्या राम के साथ जुड़ जाओ। उस महारस को जब पाओगे, बाहर के रस फीके पड़ जाएंगे। बिखे बन फीका त्याग री सखिए, नाम महारस पियो। बिखे विकारों का बन है सखी फीका है, नाम में महारस है, उसको पाओ। बिन रस चाखे बुढ़ गई है सकरी, सुखी न होती। जब तक उस रस को नहीं चखते, ये जीव सुखी नहीं होता। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। सब महापुरुष यही कहते हैं, स्वामी जी महाराज ने यही फरमाया। सूरत तो दुखी रहे हम जाने, ऐसो हम देख रहे हैं फिर दुखी है, हम जान रहे हैं। कहते कब से? जान दिन ते तय शब्द बिसारा, मन संग यारी ठाने। जिस दिन से तूने शब्द और नाम को भूल गए और मन की यारी इख्तियार कर ली, उस दिन से तू दुखी है। मन तुमको खींच रहा है और मन को इंद्रियां खींच रही हैं, जगत का रूप बने बैठे हो, दुखी हो गए। अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो मन को इंद्रियों से हटाओ और आत्मा को मन से एनालाइज करो, नाम के साथ जुड़ो। मन नहीं होगा अंतर्मुख जब तक इसको कुछ ज्यादा लज्जत नहीं मिलेगी। लज्जत का आशिक है। लज्जत दो चीजों में तकसीम हो जाती है, एक रूप, दूसरा आवाज, बाहरी खूबसूरती, सीनरी, ये खींचती है हमारे दिल को। दूसरी सुरीली धुनें, राग और रंग। अंतर नाम में दोनों चीजें हैं। मंडल निहायत खूबसूरत है, अंतर के जो है, ऑल ब्यूटी इन ग्लोरी लाइज विद इन यू। पिंड से अंड ज्यादा खूबसूरत है, अंड से ब्रह्मांड ज्यादा खूबसूरत है। अरे ब्रह्मांड से पार ब्रह्मांड उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। तुलसी साहब ने फरमाया कि जब मैं ब्रह्मांड में था, मैंने कहा दुनिया हेच है। कहते जब मैं पार ब्रह्मांड में गया तो मैंने देखा कि ब्रह्मांड एक मेट्रो की टट्टी है। टट्टी कितना भारी फर्क है। जब मन उन लज्जत को पाता, बाहर की लज्जत छोड़ देता। तो कहते हैं अंतर्गति करो, किसी चीज से जुड़ो, बांधो अपने आप को। वो क्या है? राम रम रहा है, उससे लगो। अगर तुम बाहर भटकते रहोगे इंद्रियों के घाट पर, उसको के साथ कांटेक्ट नहीं बनेगा। है हम जिच्चरे मन लहरी विच है, हो मैं बहुत अहंकार, तिचर शब्द साध न आयो, नाम न लगो प्यार। जब तक मन में लहरें उठ रही हैं इंद्रियों के भोगों की बाहर, अरे भाई हम और अहंकार की, कहते इसको शब्द का ताल्लुक नहीं आएगा, रस नहीं आएगा तो प्यार नहीं होगा। तो इसके टिकाव में सारा खेल है। मन जीते जग जीत। तो ये फरमा रहे आगे सुनिए। लालच छोड़ रचो अपरंपर, यूं पावो मोक्ष द्वारा। कहते इंद्रियों के भोगों रसों के लालच को छोड़,
वो अपरंपर है, उसमें रच जाओ, बस ये मुक्ति का जरिया। बाहर इंद्रियों के जाल से छूटना मुक्ति का जीना। जब तक तुम इंद्रियों के घाट में भटक रहे हो, रसों में लंपट हो रहे हो, तब तक हनोज दिली दूर। क्या मुक्ति का द्वारा कहाँ है? जब बाहर के लालच और लब लालच और रसों को, इंद्रियों के भोग रसों को से हट, फिर तुमको मुक्ति मिलेगी। तो आप देखिए अब मुक्ति कहाँ है? उसके साथ अपरंपर के साथ लगने से। और अपरंपर कहाँ है? अदृष्ट और अगोचर। जब तक आप बाहर से हटते नहीं, उस अदृष्ट और गोचर के साथ लगते नहीं, हकीकत में वो पा नहीं। कहते ये मुक्ति का तरीका। अब महापुरुष यही कहते हैं, महात्मा बुद्ध ने कहा बी डिजायरलेस, ख्वाहिशात कम करो। इंद्रियों के बाहर भोग रसों को बीमार हो जाए तो परहेज करना पड़ता है ना। इसी तरह जो बीमार है आत्मा, जिनकी आत्मा मन इंद्रियों के अधीन हो रही है, अगर वो इससे शफा चाहते हैं तो इंद्रियों के भोग रस कम कर, और तो कहला कहते ये मुक्ति का जरिया। जय आगे थोड़े से लफ्जों में मुक्ति का राज बयान कर दिया। मुक्ति किससे? मन इंद्रियों के घाट और बारी लब लालचों से है ना, हटेगी। इसमें हकीकत है, हकीकत के साथ वासिल हो गए, उसमें महारस है। जब उसको पाओगे दुनिया के रस फीके पड़ जाएंगे। जब वो रस आ जाएगा, जब वो रस आवाए रस नहीं भावा, दुनिया के रस खींचेंगे खींचेंगे नहीं आगे। जिस विसरिए जम जोहन लागे, सब सुख जाए दुखा फुन आगे। कहते जिसको भूल जाने से नतीजा क्या होता है? यमराज देखने लगा ये मेरा दायरे में है, मेरी खुराक है। जो इंद्रियों के घाट पर फैल रहा है भोगो रसों में, ये सब नेगेटिव पावर का दायरा है ना, उसके तुम बोला। उसके भूल जाने से अगर इधर से हटोगे, ये मन काल माया कुटत है छतियां, स्वामी जी महाराज फरमाते। जब जीव निकलता है मन इंद्रियों के घाट से ऊपर, महारस को पाता है गुरु कृपा से, तो माया काल के साथ ये निकल गया मेरे दायरे। जो उस तरफ से हटा, इनमें फंस गया, वो काल का खुराक है। तो कहते हैं इस तरफ से हटने से, उसको भूल जाने में जो यम है ना काल, उसके वो दायरे में आ जाता है। सब सुख जाए दुखा फुना, सब सुख खत्म हो जाते, ये दुखों का रूप बन जाता। नानक दुखिया सब सुखा, सो सुखिया जिस नाम रहा। बाहर के सामान एक रस रहने वाले नहीं, बदल रहे। जो छोटे इसके साथ लग गए, आखिर ये छूटेंगे, या हमको छोड़ना पड़ेगा, या ये चीजें हमको छोड़ जाएंगे। अगर किसी ऐसी चीज से लव लग जाए जो फना से रहत हो, ना हो मरे न होवे सो, फिर दुख कहाँ? फिर सुखी सुख। देह धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, कवि साहब कहते हैं। जिसे तन लिया है कहते हैं उसको दुखी थे। जिसको पूछो वो एक से एक बढ़कर दुखी। तुलसी साहब ने यही कहा, कोई तन करके दुखी है, कोई मन करके दुखी है, कोई धन करके दुखी है। कहते एक न एक दुख सब, खाली किसी न किसी तन मन धन के दुख में लग रहा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने फरमाया, तजो ये तन धन दुख का धाम, इससे ऊपर आओ, चढ़कर लगो अब सतनाम। वो सत्य जो है ना उसके साथ लगो। जब तक तन और धन में झगड़े में फंसे हो, तब तक तुम दुखी हो। स्त्री का बयान है, बात वही। इंद्रियों का घाट जब तक नहीं छूटेगा ना, तब तक काम नहीं बने। कहते उसको भूल जाने में क्या दुख है कि तुम दुखी रहो। तो खत्म हो जाएंगे, दुखों का डेरा बन जाएगा। जी राम नाम जप गुरमुख जियड़े, वो परम तात विचाराए। कहते वो जो राम नवा जो रवाया नाम है, गॉड इन एक्शन पावर जो है, कहते उसके साथ लगो। राम नाम जप कैसे? कहते गुरुमुख होकर, मनमुख होकर नहीं मिलेगा। क्यों? कि नाम कहाँ पर है? अदृष्ट और गोचर है।
अब गुरु कोई मिले, गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुर सेती सन्मुख हो, जो अनुभवी पुरुष के सन्मुख बैठा हो। वो क्या करता है? तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर लाता है, नाम की ज्योति के साथ जोड़ता है, शब्द की ध्वनि के साथ जोड़ता है। ये गुरु की तारीफ। साधो सो सदगुरु मोह भाव है, पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखला। ये बड़ी तारीफ की है, साफ गोई। घर में घर दिखाए दे सो सतगुरु पुरुष सुजा, जो ये दे सकता उसका नाम सतगुरु। कहते हैं ऐसा सतगुरु मुझको दिल से भाता। दुनिया ऐसे ही पुरुष की तलाश में। राजा जनक को सारे इंडिया भर में एक हस्ती अष्टा होकर मिली। सब बड़े बड़े वेद पाठी, ऋषि मुनि, मुनीश्वर, मंडलेश्वर, ब्रह्म सब थे, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उसको अनुभव देने की, सिर्फ अष्टा होकर दे। तो आज के लाखों में थोड़े से, जितने ज्यादा हो खुशी की बात। मगर ऐसी हकीकत नहीं खुली जब तक ना हो। कहते इस राम नाम को कैसे कांटेक्ट में आ सकोगे? कहते गुरुमुख बनकर राम नाम जपो गुरुमुख जियड़े ए परम तत्व जा। गुरुमुख बनकर रमे ये नाम के साथ जुड़ जाओ। कहते ये परम तत्व का विचार, सब अकलमंदियों का ये अकलमंदी है, सब विचारों का बढ़ चढ़ कर ये विचार है। अरे भाई बाहर से हटो, परिपूर्ण परमात्मा के साथ जुड़ो। वेद शास्त्र ग्रंथ पोथिए, सारे ऋषि मुनि महात्मा जितने, सब का परम तत्व विचार ये सिट्टा निकला। जो इस परम तत्व को पा गया वो सबसे बड़ा अकलमंद। समझे? कहते ये सच्ची अकलमंदी कहो, सच्ची अकल कहो, जो रमे के नाम के साथ जुड़ गए गुरुमुख होकर। अपने आप नहीं जुड़ सकते। उसका कारण यह है कि हमारी आत्मा मन के अधीन है। मन इंद्रियों के घाट में जिस्म का और जगत का रूप बना बैठा। अब ये जितने साधन कर रहे हैं उनका तलक इंद्रियों के घाट से है। जितने अपरा विद्या के साधन, पढ़ना, लिखना, विचारना, तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, हवन दान, ये जमीन की तैयारी के लिए है। आपको इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं ले जाते। तो जब तक तुम गुरुमुख न बनो, कोई व्यवहार तुमको देकर ऊपर लाने का रास्ता न खोले, तब तक तुम इंद्रियों के घाट पर कह दो। तो कहते ये परम तत्व विचार यही है। क्या? बाहर मुखी हटो और रमे नाम के साथ जुड़ो। ये सिट्टा, यानी एक पेश कर रहे सिट्टे निकाल कर, जैसे दाना निकाल कर एक जन्मों जन्मों के कहो। जब से दुनिया बनी सब महापुरुषों के विचारों का निचोड़ पेश कर रहे हैं। पहले चीज पेश की है क्या? कि मुक्ति का द्वारा कहाँ है? कि मन के घाट पे छोड़ो, बाहर से हटाओ, इन्हों को घाट छूटे, अंतर्मुख हो, अंतर खड़े होने को सामान करो। वो क्या है? राम। फिर क्या भाई? सबसे बड़ी अकलमंदी परम तत्व का विचार क्या है? कि तुम्हारे अंतर में राम है, रमा हुआ नाम है, वो गुरुमुख होकर उससे जुड़ो। ये परम तत्व का विचार। अपने आप नहीं जुड़ सकते। आज की बात नहीं। बिन गुरु पूरे कोई न पावे, लख कोटि जे कर्म कमावे। सब वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियों को खोल खोल कर देखो, उसमें इसी बात का जिक्र है। क्या? जय सौ चिंदा गुवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होनिया गुरु बिन खोर हदार। गुरु बिन खोर हदार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न। और गुरु किसका है? अभी पहले मैंने जो अर्ज किया था, जो ऐसी काबिलियत रखती है हस्ती, उसका नाम गुरु। गुरु के लफ्ज़ माने गुरु अंधेरे में जो प्रकाश करे। अब आंखें बंद करते हो अंधेरा, फिर प्रकाश की इजहार पकड़ती है। जो ये कर सकता है उसी का नाम गुरु। देख हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा। फरमाते हैं कि हरि के नाम के क्यों जपो? हर नाम की तारीफ की है। हर हर उत्तम नाम है जिन सिद्धिया सबको। हरि का नाम बड़ा उत्तम है, जो सब सृष्टि का करनहार है, सृजने वाला, सृजनहार, उसका नाम है हरि नाम। जेता कीता फीका, त्याग री सकिए, नाम महारस पियो। तो उसमें महारस कहते उस रस को पियो, बहुत मीठा। कहते कहां पर? कैसे पाओगे? कहते गुरुमुख बनकर। कहां पर पाओगे? कहते अंतर में। फिर उसी बात को खोलकर बयान कर रहे कि क्यों नाम के साथ लगो कि वो महारस है।
वो आनंदमय, उसके साथ लगने से तुम भी आनंदमय हो जाओ। जब वो रस आवे रस नहीं बाबा, उसमें ज्योति भी है, ज्योति का विकास भी है, उसमें प्रणव की धुनी हो रहे, उसके साथ लगोगे, वो जो शब्द और अनाम है उसके पहुंचाने का ये मीन्स वे बैक टू गॉड। क्या इसके साथ उसमें महारस है। सब महापुरुषों ने महारस का बयान किया। नाम मौलाना रूम साहब कहते हैं, हे प्रभु तेरा नाम इतना मीठा है, जब मैं नाम लेता हूं तो क्या होता है, मेरा लू लू शहद से भर जाता। बयान की करने का तरीका है। फरीद साहब ने भी यही फरमाया, शक्कर खंड निवास गुड़ माख्यो माजा दूध हब्बू वसु मिसिया साई न पुजू। ये सब चीजें मीठी है भाई, एक से एक बढ़ चढ़कर, मगर हे प्रभु जितना तू मीठा है इतना और भी कोई। ये दिलाया है कि भाई ये कई लोग कहते हैं ये अलूनी शिला है, नहीं भाई इसमें महारस है। अलूनी शिला तभी तक है जब तक तुम इंद्रों के घाट पर बैठे। जब महापुरुष तुमको मिलेगा सच्चे मानो में, वो तुमको इंद्रों के घाट से ऊपर अंतर खोड़े होने को कोई चीज देगा। मिले ठिकाना मिले मुकाम, कवि स्वामी जी महाराज को ठिकाना मिलेगा, को मुकाम खड़े होने को मिलेगा। जब होगा उसमें महारस को पाओगे, बाहर से हट जाओ तो कहते हो उसमें महारस है। अब थोड़ी उधर हमारी शौक दिलाना चाहते हैं, अरे भाई ये ना ख्याल करो कि उसमें कुछ है, उसमें महारस है। मगर कैसे पा सकोगे, कहते गुरु मुख बनकर, क्योंकि अदृष्ट और गोचर है। कोई गुरु ही तुमको इन्हों के घाट से खेचे, सुत गुरु बलवान, तभी मिल सकोगे ना। फिर क्या कहते हैं, वो कैसा है, कहते कहां पर, कहते अंतर, अंतर ही में पाएगा, बाहर मुखी साधनों में नहीं। बाहर मुखी साधन इंद्रियों के घाट के ये दृश्य का ज्ञान है, तुमको अदृश्य में नहीं ले जा सकेंगे। शौक दिलाएंगे ठीक, रुचि पैदा करेंगे ठीक, मगर वहां ले जाने के लिए कोई गुरु मुख होना पड़ेगा। कहते ये तुम्हारे अंतर में है, कहते हैं इसको अंतर में पाओगे। इसका मतलब क्या, जब गुरु मिलता है ना आपको, अपरा विद्या के साधनों में नहीं लगाता। बाहरी चीजों से काम लेना तो कहता है काम ले लो, और कहते छोड़ो इंद्रों का घाट और चलो ऊपर, क्योंकि वो अदृष्ट और गोचर दे यार। अहनिस राम रहो रंग राते, एहो जप तप संयम सारा। कहते जब उससे गुरुमुख मन का तुम जोड़ोगे, वो दिन रात 24 घंटे वो नशा बना रहेगा। एनस दिन और रात 24 घंटे वो नशा बना रहेगा। कहते इसमें रंग जाओ, ये सब जपो तपो और संयमों का सारा। सारे जप तप संयम किस लिए करते हैं, इसीलिए कि उस रस को पाए। गुरुमुख होकर तुमको पहले उस रस से जोड़ देता, वो तुमको पहले अपरा विद्या के साधनों में नहीं लगाता, पहले दिन ही तुम इंद्रियों के घाट से ऊपर का रास्ता देता, बैठ जाओ चलो ऊपर। संयम वंयम करने का मतलब ये नहीं इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ, इसको ट्रेनिंग दो। जपो तपो संयमों का मतलब यह है कि इंद्रियों के घाट को ट्रेन करो, मन को बाहर जाने से हटाओ। कहते गुरु पहले दिन ही तुमको ऊपर लाकर वो रस दे देता, उसमें दिन रात लगे रहो। कहते ये सब जब तब संयम सब इसी में आ। एक ही चीज को पकड़कर उसका निचोड़ बयान कर रहे हैं लोग। कहते जपो तपो और संयमो लगो, कहते जब तब संयम तुम्हारे सब इसी में आ गए, अगर उस रस में लग गए। यही परम तत्व का विचार, यही मुक्ति का द्वारा। राम नाम गुर बचनी बोलो, संत सभा में रस टोलो। कहते वो जो रमा हुआ नाम है ना, उसका अगर उच्चारण करना है तो कैसे करो, कहते गुरु बचनों द्वारा उच्चारण करो। इसमें एक खास राज की बात है। किसी को बिच्छू लड़ जाए, जिसने मंत्र सिद्ध किया उसको बुलाओ, उसने मंत्र डालता है, जहर उतरती है, दर्द कम हो जाता। वही मंत्र एक LLD हजारों डिग्री अभी पढ़े, कोई असर नहीं, अक्षर वही। जब वो को जिसने मंत्र को सिद्ध किया है, वो किसी बच्चे को कहे भाई तू मंत्र डाला कर, सिद्धि का देना इसको कहते हैं, हुद्दा देना या सिद्धि का देना। जब वो बच्चा वही अक्षर उच्चारण करता, उसका असर पड़ता। गुरु ने वो रमे नाम को की सिद्धि है उसको, वो कहते जाओ राम के नाम को,
लफ्ज तो वही है, एक जिसमें थॉट ट्रांसफरेंस है, चार्जिंग है ना लफ्ज, वो वंडरफुल काम करे। जो काम आपने सालों में करना वो महीनों और दिनों में हो जाए। समझे? तो कहते हैं नाम का उच्चारण करो मगर गुरु बचना द्वारा। यही कबीर साहब ने गुरबिंद माला फेरते गुरबिंद देते दाम, सब कर सब ही हराम। उसके उसके पशु पुष्ट राज की बात यही है कि उसमें चार्जिंग है, थॉट ट्रांसफरेंस है, सिद्धि कर देना, लफ्ज वही। तो कहते हैं क्या करो, एनस राम नाम गुरबचनी बोलो, संत सभा में ये रस तोलो। कहते ये कहाँ से मिले थे? संतों की सभा अख्तियार से, ये रस वहां से मिलेगा। जैसे मैंने आपको कहा ना, जहाँ सब्जी है वहां नमी है, जहाँ भक्ति जन है, संत जन है, वहां ये चीज आपको मिलेगी। जहाँ संत है नहीं, आलमों और लेक्चरारों की सोबत की सभा में ये चीज नहीं मिलेगी। ज्ञान त्यान बतेरे मिलेंगे, लेक्चर बतेरे मिलेंगे, थ्योरीज बतेरी बने, एक डिबेटिंग क्लब बन जाएगा। समझे? देखा दोनों ने नहीं, ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, फाइटिंग वन अगेंस्ट अनदर। वो कहते ऐसा, वो कहते ऐसा, वो कहते ना उसने देखा ना उसने देखा, निकलोगे कहाँ? संतों की सभा में। तो संत किसको कहा? हर एक लफ्ज ये इस्तिलाहें हैं, टर्में हैं जिसके खास मखसूस माने बतलाए गए हैं। वो क्या? हमरो परता बड़ो बबे की आपे संत कहा, कि हमारा भरता बड़ा विवेकवान है भाई। जब वो किसी पोल पर इजहार करता है उसको संत कहते। संत की गति मालूम होगी? अनुभवी पुरुष, जिस पोल पर वो इजहार कर रहा है, जिसकी तारीफ पहले आ चुकी है, ऐसों की शोभा में ये रस मिलेगा। फिर गुरमत खोज ले घर अपना, बहुड़ न गर्भ मंझारा है। अगर आपने रेशम खरीदना हो तो रेशम की दुकान पर जाओ ना भाई, लोहे वाले की दुकान से रेशम तो नहीं मिलेगा। अगर जवाहरात खरीदने हो तो जवाहरी की दुकान पर जाओ। अगर ऐसे रमे नाम का रस लेना है तो संतों की सभा में जाओ। कहते ये कैसे मिलेगा? कहते गुरु मत का मोहताज, गुरु मत खोज लहो घर अपना। गुरु की मत को अख्तियार करो, अपने घर को खोज लोगे। कहते इसका क्या असर होगा? गर्भ में नहीं आओगे, जन्म मत खत्म। अगर जन्म मन को खत्म करना चाहते हो तो क्या करो? प्रभु के नाम को जपो मगर गुरु बचनों द्वारा। सदगुरु मत वाके, सदगुरु की वाकों के मुताबिक। वो राम कहे तो राम कहो। आपको पता है वाल्मीकि को राम की जगह मरा मरा करता रहा, बट चार्जिंग थी ना। तो कहते गुरु द्वारे लफ्जों का उच्चारण, पहली बात। वैसे भी देयर नथिंग लॉस्ट इन नेचर, जो भी करोगे कुछ न कुछ फल होगा, मगर जो गुरु वचनों द्वारा फल है ना वो वैसे नहीं। उसमें चार्जिंग है, उसमें सिद्धि, थॉट ट्रांसफर, उसमें हुद्दा, वो फलता, वो चार्जिंग फलती। लफ्जों के माने भी नहीं फलते, उसमें बुद्धि काम करती रहती। तो चार्जों के आधार में क्या होगा? कहते गुरु मत खोज लहो घर अपना, बाहुर न गर्म हो जाओ, फिर आना जाना खत्म हो जाए। अगर तुम आना जाना खत्म करना चाहते हो, किसी गुरु वचनों द्वारा जो उच्चारण के उसका जप करो, अंतर नाम का रस लो, जन्म मल खत्म। नहीं तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। नाम के साथ लगने से इंसान नेकर्म हो सकता है। सो नेकर्मी जो शब्द बेचारा, इतना भी तुम साथ वो ख्याल करो फिर भी कर्ता होने का ख्याल रहता। जब तक तुम नेकर्म नहीं होते आना जाना खत्म नहीं होता। सच तीरथ नावो हरि गुण गावो, तत् विचारो हर लेव लाओ। कहते आप तीर्थ में स्नान करना चाहते हो? कहते सत्य के तीर्थ में स्नान करो। सत्य वस्तु तुम्हारे घट घट में, कि सच तीर्थ, सच का तीर्थ जो तुम्हारे अंतर है उसको, उस तीर्थ में स्नान करो। सच किसको कहा? नानक साचे को सच जान। फिर सच की तारीफ की, याद सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। नाम ही के दूसरे लफ्जों में तारीफ है। तो कहते सच के में स्नान करो, नाम में रत जाओ। उसमें क्या होगा? कहते सच,
सत तीर्थ नहावो हर गुण गाओ। उस नहाओगे ठंडक मिलेगी, नशा आएगा, मुंह से गुनाहवाद गाओगे। रस मिल रहा है, जब देखा तो गावा तो गावे का फल पाओ। उसमें नहाओ, फिर शुक्राना करो, हे मालिक तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा। तत्व विचारो हर ले लाओ, तत्व का विचार करो, उसके साथ असल परम तत्व जो है उसके साथ जुड़ो, हरि के साथ लिव को लगा लो। हमारी लिव अब दुनिया से लगी पड़ी, मंदिरों के भोग रसों में लगी पड़ी, उसके साथ लिव लगा लो। उसमें नतीजा क्या होगा आगे फरमाते हैं। अंत काल जम जो न साके, हर बोलो राम प्यारा है। तो फरमाते हैं कि ऐसे पुरुष की मरकर कहाँ जाकर यमों के हवाले होगा, कहते नहीं। जिसके हरि के साथ लिव लग गई वो यमों के हवाले क्यों होगा भाई? जिसके सिर पर समर्थ गुरु का हाथ है वो यमों के हवाले क्यों होगा? सच्चा सतगुरु से सच संभालिया, अंत खुलोया है जे सतगुरु के गाले। जो सच्चे सतगुरु की सेवने वाला उसके मुताबिक जीवन बता रहा हो, क्या अंत समय यमराज नहीं आएगा, सतगुरु। तो उसका हाथ उसके सिर पर, अंत समय हुआ यमों के हवाले नहीं। हमारे हजूर फरमाते थे अगर नाम लेकर हमने यमों के साथ जाना है तो ऐसे गुरु और नाम दोनों को सलाम। ये नाम की महिमा भाई। दे सतगुर पुरख दाता वडदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना। कहते सतगुरु कैसा है? वो दाता है, देने वाला, मंगता नहीं। वो ऐसी दात देने वाला जो कभी फना हो नहीं होने वाली। और वरदान है, अक्लमंदों का अक्लमंद है। वो हकीकत को जानता, वो अपने कुल का इजहार है। समझे? हम कहते हैं क्या पता, गुरु बेचारे को पता नहीं, उसको पता नहीं, चलो झूठ बोल लो। वो गुरु जो ताकत है वो तो नहीं बोलती है। तो कहते वो सबसे बड़ा दाता, वो ऐसी दात देता है जो कभी फना नहीं होती। वो ऐसे सबसे बढ़ चढ़ कर अक्लमंद है, दानाओं का दाना है। वो क्या है? उसके अंदर वो सच का इजहार हो रहा, ये तारीफ कर रहा है। सदगुरु क्या है? जिस अंतर सच सो शब्द समाना, उसके अंदर सच का इजहार हो, वो शब्द में समा रहा हो। गुरु वही जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नाए ही। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, तिस चरणन की हो जाती। वो शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री है, वो शब्द का इजहार है, पोल है जिस पर वो इजहार कर रहा। कहते वो ऐसा पुरुष जो जैसा वैसा तुमको बना दे, जो खुद शब्द का इजहार नहीं, आपको शब्द के साथ कैसे जोड़ेगा? ये गुरु की तारीफ दे रहे हैं। फिर आगे, जिसको सतगुर मेल मिलाए, तिस चूका जम भय हाराए। जिसको ऐसी सत्स्वरूप हस्ती से प्रभु मिलाप कर दे, यमों का बोझ खत्म हो जाए, हिसाब फट जाता। संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरे हो मन को तोखा। धर्म राय अब क्या करोगो, जो फाटो सगरो लेखा। और जगह फरमाया, कहो नानक जहां को सदगुरु मिलिया, तिनका लेखा निबड़े। वो लिक्विडेशन में आ गए ना, जो लिक्विडेटिंग किसी कंपनी के हवाले लिक्विडेशन के लिए है, वो तो सब एडजस्ट करके खत्म करेंगे भाई। सब डेबिट्स, क्रेडिट्स, लायबिलिटीज और एसेट्स को वाइंड अप करके पे ऑफ कर देंगे, खत्म, वाइंड अप कर देंगे। कहते जिसको सदगुरु मिल गया वो यमों के भार और बोझ से रिहा हो गया, वो यमों के दरबार में नहीं जाए। ये बड़ी भारी है, उसकी जिंदगी का बीमा हो गया भाई। जान तो हमने देनी है, यमों को देनी पड़ेगी। क्या अच्छा पहले किसी ऐसी
कि हाथ बेच दो इसको जो तुम्हारी जिंदगी का बीमा कर। मुझे याद है शुरू में मुझे एक आए थे भाई इंश्योरेंस कंपनी वाले, कह रहे तुम अपनी जिंदगी का बीमा करा लो। तो मैंने कहा भाई मैंने जिंदगी तक का तो बीमा करा लिया हुआ, हजूर के हाथों। तो मेरी मौत का बीमा करने आए हो, अगर 10 साल के अंतर मर जाओ तुमको पूरा रुपया मिलेगा, अगर पूरी जिंदगी बचत करे तो पूरे से भी ज्यादा देना पड़ता। इन केस यू डाई, तुम 10 साल के अंदर मर जाओ तो पूरे पैसे ले। मैं दूसरों का हक नहीं लेना चाहता। तो जिंदगी का बीमा करा लो भाई, बेफिक्र होकर रहो। जीते भी हम उसी की गोद में, हम मरते भी उसी की गोद में। बताओ कितना खत्म हो जाता वो, कितनी भारी बरकत है। जिसको प्रभु ऐसी कृपा करे ता सदगुरु मिले। हर हर नाम दे, वो कहते नाम के साथ, वो खुद नाम मुझे समझ। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।